नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता की परिशिष्टों के संबंधों में। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक ना तो कोई पार पा सका, ना पार पाता है, ना पार पा सकेगा और ना पार पा ही सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। हमारे अंतःकरण में गीता के जो भाव आए थे वे पहले साधक संजीवनी टीका में लिख दिए थे, परंतु उसके बाद भी विचार करने पर भगवत कृपा तथा संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते गए। उनको अब परिशिष्ट भाव के रूप में साधक संजीवनी टीका में जोड़ा जा रहा है। साधक संजीवनी टीका लिखते समय हमारी समझ में निगुण की मुख्यता रही, क्योंकि हमारी पढ़ाई में निगुण की मुख्यता रही और विचार भी उसी का किया, परंतु निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर हमें भगवान के सगुण समग्र स्वरूप तथा भक्ति की मूर्खता दिखाई दी। केवल निगुण की मुख्यता मानने से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने से कोई संदेह बाकी नहीं रहता। समग्रता सगुण में ही है, निगुण में नहीं। भगवान ने भी सगुण को ही समग्र कहा है। परिशिष्ट लिखने पर भी अभी हमें पूरा संतोष नहीं है और हमें गीता पर विचार करना बंद नहीं किया है। अंत आगे भगवत कृपा तथा संत कृपा से क्या क्या नए भाव प्रकट होंगे इसका पता नहीं, परंतु मानव जीवन की पूर्णता भक्ति प्रेम की प्राप्ति में ही है, इसमें हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पहले साधक संजीवनी टीका में श्लोक के अर्थ अव्यय पूर्वक ना करने से उनमें कहीं कमी रह गई थी। अब श्लोकों का अव्यय पूर्वक अर्थ देकर उस कमी की पूर्ति कर दी गई है। अन्यथा में कहीं अर्थ को लेकर और कहीं वाक्यों की सुंदरता को लेकर विशेष विचार पूर्वक परिवर्तन किया गया है। पाठकों को पहले की और बाद की परिशिष्ट व्याख्या में कोई अंतर दिखे तो उनको बाद की व्याख्या का भाव ही ग्रहण करना चाहिए। वह सिद्धांत है कि पहले की अपेक्षा बाद में लिखे हुए विषय का अधिक महत्व होता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि साधकों को किसी प्रकार से अहित ना हो, कारण कि वह टीका मुख्य रूप से साधनों को हित की दृष्टि से लिखी गई है, वित्तनाथ की दृष्टि से नहीं। साधकों को चाहिए कि वे अपना कोई आग्रह ना रखकर इस टीका को पढ़े और इस पर गहरा विचार करे तो वास्तविक तत्व उनकी समझ में आ जाएगा और जो बात टीका में नहीं आई वह भी समझ में आ जाएगी। नमस्कार, आज के लिए है।